नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आजकल जैसी घटनाएं घट रही हैं, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में हमारा युद्ध हुआ, फिर युद्ध विराम हुआ और अब भी ऐसी स्थिति लग रही है कि हमारा फिर से कहीं युद्ध न छिड़ जाए। तो इस संदर्भ में रामायण में जो एक कथा आती है, उसके द्वारा हम इस समस्या का समाधान खोज सकते हैं। तो इसलिए आज का हमारा ये पॉडकास्ट व्यवहारिक जीवन में रामायण का महत्व यह रहने वाला है। मित्रों, आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स भी अवश्य दीजिए। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसा लगा, इसी से मुझे पता चल सकता है। तो चलिए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। रामायण में वाली वध आप सभी लोग परिचित हैं। जिन्होंने रामायण पढ़ी है वो भी, और जिन्होंने रामायण रामानंद सागर जी की देखी है उनको भी। तो उस कथा में ऐसा क्या है कि हम वर्तमान में उस कथा से कुछ बोध ले सकते हैं। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। सीता की खोज में भगवान राम और लक्ष्मण जब अरण्य कांड में जंगल से गुजर रहे थे, तो कबंध नाम के एक राक्षस ने, कबंध का मतलब होता है जिसका धड़ है, सिर नहीं है, सिर उसका धड़ में चला दब गया है और केवल पेट में दांत हैं और एक केवल आँख है और 2 हाथ हैं। तो ऐसा जो कबंध राक्षस था, उसने भगवान और राम और लक्ष्मण को दोनों हाथों से घेर लिया और अपने हाथों में जकड़ लिया। तब भगवान राम और लक्ष्मण ने कबंध के दोनों हाथ काट डाले और उससे पूछा कि भाई, मेरी पत्नी सीता को रावण हर के ले गया है, तो वो कहाँ गया है, किस दिशा में गया है, उसका पता ठिकाना क्या है, मुझे बताओ। तब कबंध कहता है कि मुझे आप जला दीजिए, तब मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि रावण किस दशा में गया है। तब भगवान राम और लक्ष्मण कबंध को जलाते हैं, तो उसमें से एक दिव्य पुरुष बाहर निकलता है और वो फिर भगवान राम से कहता है कि जिस प्रकार आपकी सीता का हरण रावण ने किया है, उसी प्रकार किष्किंधा नगरी के नरेश वाली ने सुग्रीव की पत्नी का हरण किया हुआ है। तो आप दोनों सम दुखी हो, आप भी राज्य से पदच्युत हो, सुग्रीव भी राज्य से पदच्युत है। तो आप ऐसा कीजिए कि सुग्रीव की मदद कर सुग्रीव को उसका राज्य और पत्नी वापस दिलाने में मदद कीजिए, तब सुग्रीव आपको आपकी पत्नी ढूंढने में आपकी मदद करेगा। इतना कहकर वो दिव्य पुरुष स्वर्गलोक में चला गया। फिर भगवान राम और लक्ष्मण पंपासुर सरोवर के पास पहुँचे और जब वो इधर उधर खोज रहे थे, तो ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर बैठे हुए सुग्रीव जी को लगा कि शायद वाली, क्योंकि मतंग मुनि के आश्रम में नहीं आ सकता क्योंकि वो श्राप से ग्रसित है, क्योंकि एक बार मायावी नामक राक्षस से वाली का युद्ध हुआ था और उसको मारकर वाली ने उसके लाश को, शव को गोल घुमाकर दूर फेंका, तो उससे कुछ खून के चीठे मतंग मुनि के आश्रम में गिरे। तब मतंग मुनि ने श्राप दिया था कि जिस किसी के द्वारा खून के छींटे मेरे आश्रम में पड़े हैं, वो मेरे इस आश्रम के परिसर के आसपास नज़र नहीं आए, अन्यथा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस श्राप के कारण मतंग मुनि के वन के आश्रम और वन के आसपास वाली कभी भी आता नहीं था।
तो वाली के डर से बचने के लिए ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव, हनुमान, अंगद, हनुमान, जाम्बवंत, नल, नील, ये 4 लोग उनके साथ रहते थे। अंगद तो वाली का बेटा था। तो ये चारों लोग जब बैठे रहते थे तो उनको लगा कि शायद वाली यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए किसी योद्धा को उन्होंने मुझे मारने के लिए भेजा है। तो उन्होंने हनुमान को कहा, हनुमान जी आप नीचे जाइए और भगवान और वो 2 युवक कौन है इसका पता लगाइए। यदि वो मुझे मारने के लिए आए हैं तो मुझे इशारा कर देना, तो मैं कहीं अन्यत्र निकल जाऊंगा। और यदि वो मुझे मारने के लिए नहीं आए हैं तो हम उनसे दोस्ती कर लेंगे। तो हनुमान जी ब्राह्मण का वेश लेकर भगवान राम से मिले, उनसे पूरा परिचय जाना और फिर सुग्रीव को इशारा किया कि ये तो इनसे हम दोस्ती कर सकते हैं। फिर भगवान राम और लक्ष्मण को लेके वो सुग्रीव के पास गए। भगवान राम की सुग्रीव के साथ मित्रता हुई और अग्नि को साक्षी रखकर उन्होंने अपनी मित्रता की कसम खाई, जिसमें भगवान राम ने कहा कि मैं तुम्हारा राज्य और पत्नी तुम्हें पहले दिलाऊंगा, उसके बाद फिर तुम मुझे मेरी पत्नी का खोज करने में मदद करना। उसका कारण जब भगवान राम ने सुग्रीव से जानना चाहा कि तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हुई, तो सुग्रीव ने कहा कि वाली और मैं, हम दोनों सगे भाई हैं। हमारा बहुत अच्छे से शासन किष्किंधा नगरी पे चल रहा था। वाली राजा था, मैं उसका मंत्री था। एक दिन दुंदुभी नाम का राक्षस भैंसे का रूप लेकर किष्किंधा नगरी के द्वार के ऊपर आकर वाली को ललकारने लगा, युद्ध के लिए ललकार रहा था। तब वाली युद्ध के लिए दुंदुभी राक्षस से लड़ने के लिए बाहर निकला, तो वाली के साथ मैं भी निकला। 2 भाइयों को साथ में आया हुआ देखकर दुंदुभी डर गया और एक गुफा में जाके छिप गया। उसका पीछा करते हुए दोनों भाई उस गुफा तक पहुँचे। फिर वाली ने कहा कि सुग्रीव तुम यहाँ इस द्वार के ऊपर खड़े रहो, मैं अंदर जाके राक्षस की खोज करता हूँ और उसको मार डालता हूँ, मगर पीछे से कोई आके मेरे ऊपर आक्रमण ना करे, इसलिए तुम यहाँ खड़े रहना और मेरी पीठ के पीछे रक्षा करते रहना। 1 साल बीत गया, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, पर अचानक एक दिन खून का नदी सी बहती हुई बाहर की तरफ आई। तो सुग्रीव को लगा कि शायद वाली का मायावी राक्षस ने, दुंदुभी राक्षस ने वध कर दिया है। इसलिए उसने उस एक शिला, बड़ी सी शिला उस गुफा के मुख के ऊपर रखकर वो किष्किंधा नगरी में आया। सारी हकीकत किष्किंधा वासियों को बताई। तब राजसभा के सभासदों ने सुग्रीव को वाली के स्थान पर अपना राजा स्वीकार कर लिया। परंतु वाली ने दुंदुभी राक्षस का उसके परिवारजनों के साथ वध करके जब वो गुफा की दरवाजे पे आया तो देखा कि एक बड़ी सी शिला उसके ऊपर रखी हुई है। उसके कारण उसका क्रोध बढ़ गया। फिर उसने उस शिला को हटाया और जब किष्किंधा नगरी में आके देखा तो सुग्रीव राजा बन बैठा था। उससे उसको अत्यधिक क्रोध हुआ और उसने सुग्रीव को मार मार कर अपने राज्य से निष्कासित कर दिया, परंतु उसकी पत्नी को अपने पास रख लिया। क्योंकि वाली को श्राप था, इसलिए वो मतंग मुनि के वन में जा नहीं सकता था। तो सुग्रीव जाम्बवंत, हनुमान, नल, नील के साथ ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर जाकर रहने लगे। तब भगवान राम ने कहा कि तुम जाके वाली को युद्ध के लिए ललकारो, तुम्हारा और वाली का जैसे युद्ध होगा तो मैं एक बाण में वाली का वध कर दूंगा। सुग्रीव ने जाके वाली को युद्ध के लिए ललकारा। वाली बाहर आए, सुग्रीव के साथ बहुत घमासान युद्ध हुआ। फिर धीरे धीरे वाली सुग्रीव के ऊपर हावी होने लगे और सुग्रीव को उन्होंने बेतहाशा मारा। एकदम ऐसी स्थिति आ गई थी कि अब शायद सुग्रीव के प्राण भी न बच पाए। तब सुग्रीव भागते हुए मतंग वन में चले गए, जहाँ की वाली आ नहीं सकता था। फिर भगवान राम ने जाके सुग्रीव से पूछा, कैसे हो, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तो सुग्रीव ने भगवान राम से पूछा कि आपने तो बोला था मैं एक बाण में वाली का वध कर दूंगा, पर आपने तो तीर चलाया ही नहीं, ऐसा क्यों? तब भगवान राम बोले, आप दोनों भाई इतने समान दिखते हो कि मैं समझ ही नहीं पाया कि कौन सुग्रीव है और कौन वाली है।
तो अब कल तुम फिर युद्ध करने के लिए जाना, गले में गज केसरी फूलों की माला डालना, तो मैं तुमको पहचान लूँगा और वाली का वध कर दूंगा। दूसरे दिन सुग्रीव फिर वाली को ललकारने के लिए किष्किंधा नगरी के द्वार के ऊपर पहुंचा और वाली को युद्ध के लिए ललकारा। वाली भी ये ललकार सुनकर बहुत क्रोध में आ गया और सुग्रीव से लड़ने के लिए बाहर आने लगा। तब वाली की पत्नी तारा ने वाली से कहा, कल जो युद्ध में तुमसे बुरी तरीके से पराजित हो गया है, वो सुग्रीव आज फिर तुमसे युद्ध करने की हिम्मत कैसे जुटा सकता है? तो इस कारण के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये सुग्रीव नहीं, इसके पीछे कोई शक्ति है जिसकी आवाज़ बन के सुग्रीव आपको ललकार रहा है। और मुझे गुप्तचरों से पता चला है कि कल रात सुग्रीव के घर ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण और सुग्रीव जी की गुप्त मंत्रणा हुई है। तो आप भगवान राम और सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए। वहाँ युद्ध करने के लिए आप न जाएं। परंतु वाली ने बात नहीं मानी, वो युद्ध के लिए गया और फिर वाली का वध हो गया। मित्रों, ये कथा हमको क्या समझाती है कि बुरी तरीके से पराजित होने के बाद फिर भी यदि आपको कोई युद्ध के लिए ललकार रहा है, तो वो स्वयं नहीं है, उसके पीठ के पीछे उसका कोई बड़ी शक्ति उसको ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो हमें एकदम युद्ध करने के बजाय सावधान होके सारी परिस्थितियों का आकलन करके फिर युद्ध की तैयारी करना चाहिए। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा? कमेंट्स बॉक्स में जाके अपने कमेंट अवश्य दीजिए और याद रखिए, मेरे इस चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मेरे उन सभी दर्शकों से प्रार्थना है जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा कर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।